बच्चों के साथ पति सड़कों पर भटक रहा है, पत्नी की तलाश कर रहा है, लेकिन अब तक न महिला का पता चला और न ही भिखारी का। बताया गया कि जिस शख्स के साथ महिला भागी है, वो उसके घर भीख मांगने आता था और हाथ देखकर भविष्य भी बताता था। इसी दौरान दोनों में प्यार हो गया। महिला के पति का आरोप है कि उसकी पत्नी भिखारी के साथ फरार होने के साथ साथ घर में रखे पैसे भी लेकर चली गई। महिला के भागने के बाद उसके पति ने पुलिस में केस दर्ज कराया और पत्नी को वापस लाने की गुहार लगाई। अब पुलिस भिखारी और महिला की तलाश में जुटी है। पति के मुताबिक उसकी पत्नी अक्सर भिखारी से बातें किया करती थी। वो घर से सब्जी और कपड़े खरीदने की बात कहकर निकली थी, लेकिन फिर वापस नहीं लौटी। ऐसे में अब भिखारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में संदिग्ध हालात में 13 साल की एक लड़की इमारत की चौथी मंजिल से नीचे गिर गई, जिससे उसके सिर, पैर, हाथ और जबड़ा टूट गया। फिलहाल लड़की अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। बताया जा रहा है कि यह घटना करीब 8 दिन पुरानी है, जिसका सीसीटीवी वीडियो अब सामने आया। इस वीडियो में कुछ देर पहले ही वो लड़की अपने घर में जाती हुई दिखाई दी, लेकिन कुछ देर बाद ही वो चौथी मंजिल से धड़ाम से नीचे गिरी, जिससे वहां चीख पुकार मच गई। लड़की के परिजनों ने आरोप लगाया कि फैमिली मॉल नामक एक ग्रोसरी स्टोर के संचालक ने नाबालिग के साथ छेड़खानी और रेप की कोशिश की, और जब लड़की अपनी जान बचाते हुए छत पर गई तो आरोपी ने उसे चौथी मंजिल से फेंक दिया। इतनी चोटें लगी, इतनी गंभीर चोटें, लेकिन वो लोग एक बार भी देखने के लिए आए हैं यहाँ पर। छेड़खानी की या रेप करने की कोशिश की? रेप छेड़खानी तो करी गई है, उनका आदमी बहुत ही बदतमीज है। लेकिन पुलिस ने पैसों के लेन देन का मामला बताया और जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। इसमें इनके द्वारा अभी एक तहरीर प्राप्त हुई है और इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। क्या रेप का मामला, छेड़खानी का मामला की है? इस तरह की अभी प्रथम दृष्टया जो जांच से इस तरह की कोई तथ्य सामने नहीं आया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच में जुट गई। और बांग्लादेश से इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है। हसीना समेत 97 लोगों का ये पासपोर्ट रद्द हुआ है। यूएस सरकार की सिफारिश के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। शेख हसीना इस समय भारत की शरण में है और यूएस सरकार ने अब शेख हसीना का पासपोर्ट है उसको रद्द कर दिया। पूर्व प्रधानमंत्री है शेख हसीना और अब उनका पासपोर्ट रद्द हो गया। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश में अपराधी थर-थर कांपते हैं, ऐसा दावा यूपी पुलिस करती है, लेकिन तस्वीरें कह रही है कि यूपी में गैंगस्टर्स के गानों और काफिलों से लोग कांपते हैं। ये यूपी के गैंगस्टर का स्वैग है, जो पहली नजर में किसी फिल्म या सीरियल जैसा लग रहा है, लेकिन जनाब ऐसा बिल्कुल नहीं है। रील का नहीं, ये रियल का वीडियो है। कानपुर में हिस्ट्री शीटर अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे मनाने कई गाड़ियों के साथ निकल पड़ा। हिस्ट्री शीटर के काफिले में 12 काले रंग की कारें हूटर बजाते हुए। काफिले में गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड भी साथ बैठी हुई थी। एक के बाद एक दर्जन काले रंग की कारें स्टंट करते हुए दिखाई दी। बताया जाता है हिस्ट्री शीटर अजय ठाकुर की गर्लफ्रेंड का जन्मदिन था। गर्लफ्रेंड का जन्मदिन मनाने के लिए नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा दी गई। इस दौरान सड़क पर गाड़ियों ने जमकर स्टंटबाजी की। स्टंट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। हिस्ट्री शीटर अजय ठाकुर के खिलाफ बर्रा में 26 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। इसमें हत्या का प्रयास, लूट, रेप समेत अन्य गंभीर मामले शामिल हैं। तंत्र मंत्र के नाम पर ठगी और फिर पैसे मांगने पर गंगा जल में साइनाइड मिलाकर मर्डर। छत्तीसगढ़ से क्राइम की ये बेहद सनसनीखेज खबर सामने आई है, क्योंकि शातिर ठग न सिर्फ ठगी करता था, बल्कि मर्डर के लिए क्राइम शो से आइडिया लेकर साजिश भी उसने रची। लेकिन कहते हैं कि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। रायपुर के अलग अलग इलाकों में 3 हत्याएं हुई। हर हत्या में एक संदिग्ध कॉमन मिला, सुखवंत उर्फ सुबू साहू। लेकिन पूछताछ के बाद भी पुलिस कुछ राज नहीं उगलवा पाई कि तभी एक और हत्या होती है। पुलिस ने कॉल डिटेल निकाली तो हिस्ट्री में फिर सुखवंत का नंबर मिला। अब पुलिस का माथा ठनका तो गहनता से जांच शुरू की गई और चौंकाने वाला सच सामने आया। एफएसएल जांच के रिपोर्ट आने पर उसमें कोई वजन का होना पाया गया और इसमें पुनः जब पूछताछ की गई तो आरोपी जो खुशवंत है उसके द्वारा मिलाया जाना पाया गया, जिसपे आरोपी की गिरफ्तारी कार्रवाई की जा रही है। आरोपी सुखवंत उर्फ सुखू खुद को तांत्रिक बताता था और लोगों को पैसों की बारिश कराने का लालच देता था। इसके बदले में पूजा पाठ के नाम पर पैसे लेता था। 3 लोगों से उसने लाखों रुपए चमत्कार के नाम पर वसूले, लेकिन पैसों की बारिश न होने पर उसका झूठ पकड़ा गया। सुखू ने इस बार तीनों को अलग अलग समय पर गंगाजल बोलकर
कर जहर पिलाया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस परीक्षा में फेल होने पर एक शख्स नकली पुलिसकर्मी बन गया और खाकी का रौब दिखाकर वसूली करने लगा, जिसके पास से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ। इतना ही नहीं, फर्जी आई कार्ड, खाकी वर्दी भी बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक देवास में रहने वाले विशाल नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया है, जो खुद को सिपाही बताकर लोगों को प्लॉट दिखाने और नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी करता था। पूछताछ में अभी तक वो 14 लोगों के साथ 34 लाख रुपए की ठगी कर चुका है। तो विशाल लखन 28 साल का, इसको गिरफ्तार किया गया। ये देवास का रहने वाला है। शाजापुर से एक फोटो स्टूडियो से एक फर्जी पुलिस का ID कार्ड मंगवाया, एक फर्जी वर्दी अख्तियार की और उसके बेसिस पे इसने पिछले 1.5 साल में करीब 14 लोगों से 34,17,000 रुपए बेवकूफ बना के उनको एक्सटॉर्ट किया। आरोपी विशाल की फर्जी ID बनाने वाले स्टूडियो संचालक और अपनी सरकारी राइफल देकर फोटो खिंचवाने वाले पुलिसकर्मी पर भी जांच के बाद कार्रवाई की बात कही गई है। साथ ही SP ने लोगों से इस तरह के लोभ लालच में आकर किसी को भी पैसे नहीं देने की अपील भी की है। नकली पुलिस का खुलासा तब हुआ जब ठगी के शिकार कुछ लोग पुलिस में शिकायत करने पहुंचे, जिसके बाद आरोपी के सोशल मीडिया हैंडल को खंगाला गया और फिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो चौंकाने के साथ ही आपको सावधान करने के लिए भी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की मंडी में मॉडिफाइड 4 व्हीलर गाड़ी का 1 लाख रुपए का चालान कटा है। कानों को यकीन नहीं होगा, लेकिन ये 16 आने सच है। थाने में लगी इसी गाड़ी का चालान कटा है और 1 लाख का जुर्माना लगा है। इसके अलावा 5,000 रुपए का चालान पॉल्यूशन सर्टिफिकेट न होने पर और 500 रुपए का चालान गाड़ी की RC न होने पर काटा गया, जिससे कार ऑनर बेहद खफा है। मैंने तो सिर्फ अपनी गाड़ी में एलवाई डलवाए थे और SHO साहब के सराउंडिंग एरिया में इतनी गाड़ियां हैं जिनकी लगभग काफी मॉडिफिकेशन की गई है, तो उन गाड़ियों के चालान क्यों नहीं किए जाते? पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान गाड़ी का ड्राइवर कागज नहीं दिखा पाया। ड्राइवर के पास न RC थी और न ही पॉल्यूशन सर्टिफिकेट था, और सबसे बड़ी चीज ये कि कार को मॉडिफाई कराया गया था। हालांकि आरोप और शिकायत के बाद जांच की जा रही है। कंप्लेनेंट जो है वो मुझसे मिले हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन करने वाली तस्वीर सामने आई है जहां कोयले से लदे बाइक सवार का बैलेंस बिगड़ गया और फिर करीब 1 टन कोयला उसके ऊपर आ गया। इस दर्दनाक हादसे की तस्वीर भी आई है, जिसमें साफ देखा जा सकता है दूसरे को साइड देने के चक्कर में बाइक सवार का बैलेंस बिगड़ गया और भारी भरकम कोयला उसके ऊपर जा गिरा। इस दौरान बाइक सवार एक शख्स ने नीचे दबे युवक को बाहर निकालने की कोशिश की। 2 लड़कियां मदद के लिए आगे बढ़ी, लेकिन हिम्मत जवाब दे गई। ब्लू स्वेटर वाला शख्स लोगों ने मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं पहुंचा। फिर थोड़ी देर बाद एक शख्स वहां पहुंचा और कोयले से भरी बोरी को हटाने लगा, लेकिन ज्यादा वजन होने के चलते नीचे दबे शख्स को बाहर नहीं निकाल सका। बाइक सवार को बचाने के लिए काफी देर तक जद्दोजहद करते रहे। बाद में स्थानीय लोग की मदद से डंडे के सहारे उसे बाहर निकाल पाने में कामयाब हुए। ये घटना गिरिडीह के मकतपुर इलाके की है, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी के बीच गुलबर्ग में एक